आदाब नाजरीन, आप देख रहे हो JK24/7 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं नदीम। इस वक्त हम मौजूद हैं शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के दोबगा इलाके में। आपको मैं बताता चलूं कि मेरे साथ यहाँ के मुकामी बाशिंदे मौजूद है। इनके कुछ मसले और मसाइल है। हमारी भी यही कोशिश रहती है, JK24/7 न्यूज की ये कोशिश रहती है कि लोगों के मसले और मसाइल अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाए ताकि इन मसलों का अजाला हो सके। और आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ये जो आप ये थोड़ा सा कैमरा पैन करके दिखाओ, ये एक आबी जखायर था जहां पर लोग कभी पानी पिया करते थे, लेकिन क्या वजूहात रही, इसमें इतना गंद और गलाजत है। और यहाँ के मुकामियों से भी जब हमने बात की तो उनका यही कहना है कि यही के लोग इसमें ये गंद गलाजत डालते हैं, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। अगर गंद गलाजत इसमें डाली जाती है तो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? क्या डिपार्टमेंट गफलत की नींद में सोया हुआ है? ये एक सवालिया निशान है। और हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए यही के मुकामी है, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस क्या क्या यहाँ पर मुश्किलात हैं जिनसे इनको दो चार होना पड़ता है। चलिए, आपका खैर मकदम है JK24/7 में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदीब डार, मैं एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ यहाँ पे। जी नदीम साहब, आपने सही फरमाया। यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे ये नाले की, इसकी सफाई नहीं हो रही है। तो हमने कंसर्न डिपार्टमेंट हमारा आ रहा है RGD डिपार्टमेंट, उसके पास हम गए। लास्ट ईयर हमने 15 लाख का एक प्लान रखा था, वो भी लिक्विडेट नहीं हुआ। रिसेंटली हमने 3 लाख का एक प्रोजेक्ट प्लान रखा था पंचायत में, दोबगा पंचायत में। जो अलसफा में वाटर लॉगिंग हो रही है वो इसी की वजह से हो रही है। जब यहाँ पे नाला ब्लॉक है तो वहाँ फिर वाटर लिक्विडेट नहीं हो रहा है। तो हमने 3 लाख का एक प्रोजेक्ट रखा था, उसमें अलसफा से यहाँ तक इस ब्रिज तक जो इन्होंने अभी दिखाया कैमरा मैन ने हमारे, यहाँ तक वो 3 लाख का था। लेकिन जेई साहब हमारे जो RGD के जेई साहब है हमारे, उन्होंने सिर्फ वो 53,000 बनाया। उसमें कोई उसका ठेकेदार नहीं आ रहा है काम करने के लिए, क्योंकि 53,000 में तो नहीं हो पाएगा। आपने देखा कि इसमें कितना गार्बेज है। तो बाकी जो अमाउंट है वो 2.5 लाख तक का वो लैप्स हो गया। तो मेन यही है कि इनका ये जो यहाँ पे है RGD डिपार्टमेंट का काफी लापरवाह डिपार्टमेंट है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा हमारे इस गाँव को। ADC साहब से हमने ये इशू हाईलाइट किया है, DC साहब से हमने ये इशू हाईलाइट किया है, बट आज तक ग्राउंड पे कोई काम हुआ ही नहीं यहाँ पे। ये सुनने में आया है जो ये अभी जखायर है, ये यहाँ से ये जो नाला जा रहा है, इसमें कभी पानी भी पिया करते थे। जी श्योर श्योर, जी श्योर। हम छोटे बच्चे थे उस टाइम, हमें याद है, हम याद उसमें नहाते थे। हम हमारी औरतें यहाँ पे इसको पानी पीने के लिए यूज करते थे। ये सही बात है, यहाँ पे सही सुना आपने। क्या था, तो और भी यहाँ पर एक रियाश वजीर है, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद रमजान साहब, आप मुझे बताइए, जो ये गंद गलाजत इसमें डाल रहे हैं, ये कहीं और के लोग नहीं आएंगे, यही के जो मुकामी होंगे वही इसमें गंद गलाजत डालते हैं? भाई ये इसके तो हम सब जिम्मेदार हैं, गाँव के रहने वाले। औरतें आते हैं चोरी छुपे डालते हैं इसमें, गंदगी डालते हैं चोरी छुपे। हमने कई बार 2021, 22, 23 हमने प्लान में दिया था, 15 लाख दिया था, वो रखा था हमने इसके लिए। 15 लाख में हमने जब ब्लॉक वालों से पूछा, वो कहते अगर हम यहाँ से निकालेंगे ले जाएंगे कहाँ तक। मैंने उनका कहा, मैं यहाँ पर रोकना चाहता हूँ। आप कहते हो यहीं के औरतें इसमें गंद गलाजत डालते हैं, ठीक है, मान लिया। क्या आपने कभी जब मस्जिद में जाते हो जुमा की नमाज के बाद, खुतबे के बाद, क्या आप ये ऐलान नहीं करते हो कि मेहरबानी करके ये जो आब ज़खायर है हमारा, ये पीने के लिए है यहाँ पर पानी, इसमें ये गंद गलाजत मत डालो? कभी आपने ऐसा? कई बार ऐसी बात है, मैं कई बार मस्जिद में भी कहा था, और ये मैं उनके घर वालों भी गया था। जो भी आते थे मैं उनको आते थे, मैं उनको कहता था यहाँ ये गंद गलाजत मत डालो, मगर चोरी छुपाते डालते इसमें गंद गलाजत। अब हम बात करते हैं कि डिपार्टमेंट के हवाले से, मुतल्लिका महकमे के हवाले से, क्या मुतल्लिका महकमे को कभी आप फरियाद लेके नहीं गए जो यहाँ पर गंद गलाजत पड़ती है वो इसी आब ज़खायर में पड़ती है? या यहाँ पर कोई ऐसा डंपिंग साइट बनाओ कि जिसकी वजह से औरतें, खवातीन, मर्द हज़रात उसमें गंद डालेंगे? नहीं, वो तो मैंने पहले भी कहा था कि इसमें डिपार्टमेंट बहुत सबसे बड़े जिम्मेदार है, रूरल डेवलपमेंट बहुत बड़ा जिम्मेदार। हमने 3 साल तक 21, 22, 23 तक हमने प्लान में रखा था इसको सफाई के लिए और फेंसिंग करने के लिए। और कोई ऐसा तरीका देखो कि इनको हम रुकावट करेंगे, गंदगी मत डालो, कई बार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर एक और रियाश वजीर है, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। जी, आपका अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलाम हसन है, मैं दोबगा का रहने वाला हूँ। ये जो नाला है यहाँ पे जो गंद गलाजत है, इसके आगे इसी दोनों साइड में से बस्ती है। दारुल उलूम यहाँ पे है, रेजा ऑफिस यहाँ पे है, मस्जिद शरीफ यहाँ पे है,
इस नाले में इतनी बू आती है, यहाँ के चलने वाले परेशान होते हैं। जो कोई मेहमान आ रहा है वो इसी तरफ देखकर कह रहा है आप कहाँ पे रहते हैं। चलिए, आखिर में आपकी क्या मांग रहेगी? बस इसकी सफाई होनी चाहिए और ढंग से होनी चाहिए। और ये पुल जहाँ पे है उन पर सफाई ये होनी चाहिए, ढंग से होनी चाहिए। चलिए, ये तो यहाँ के रिहायशपजी जिनसे हमने बात की, इनका यही बताना है कि यहाँ पर जो ये आबी ज़खायर है, इसमें जो गंद गलाज़ है, इससे कोई बीमारी खतरा लाक हो सकती है। और कहीं ना कहीं अब यहाँ के रिहायशपजी जिला इंतजामिया के साथ साथ LG इंतजामिया से ये गुजारिश करते हैं कि इस मसले की ओर तवज्जो दी जाए, ताकि ये लोग भी राहत की सांस ले सके। बोकोले शायर शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी ये बात। नदीम वानी, JK 24/7, तोबगा